आज संडे है, इसका फ़ायदा उठाते हुए आज हम घूमने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी विधानसभा के संग्रहालय, कौशक महल और किला कोठी, जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन है। और चंदेरी जो है वो साड़ियों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहाँ पर स्पेशल साड़ियाँ जो है बनती है ना। और वहाँ पर बहुत से किले हैं, तो उनमें से कौशक महल और किला कोठी हम घूमने चलते हैं। तो हम सुबह सुबह अब निकल पड़ते हैं चंदेरी की ओर ऑटो में। ये है चंदेरी का म्यूजियम। यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार की देवियों की प्रतिमाएं हैं बनी हुई हैं, जो कि बहुत प्राचीन है। ये देखिए, ये सरस्वती माता की मूर्ति है जो कि खंडित हो चुकी है। ये आदि मानवों को दर्शाया गया है, प्राचीन मानवों को जो कि जंगल में घूम रहे हैं। ये जो दूसरा बैठा हुआ है वो बैठ कर के आग जलाने का प्रयास कर रहा है, ताकि शाम के समय जीव जंतु उनके पास न आए। ये मैडम है जिन्होंने वीडियो बनाया है। ये देखिए, आदि मानव के समय की चीज़ों को दर्शाया गया है। ये ताम्रपत्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और ये है बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध के सिर के बारे में बताया गया है। देखो, इनके सिर में जो शंखनुमा चीज़ है वही इनको बचाए रखता था ठंडी गर्मी बरसात से। तो ये गौतम बुद्ध का सिर का आकृति है, जो कि चंदेरी म्यूजियम में स्थित है। अब देखिए, ये पुराने समय के पात्र जिनमें पानी वगैरह या फिर लिक्विड की चीज़ों को रखा जाता था, वो वे पात्र हैं ये सभी, जो कि चंदेरी में जो राजा हुए। और उसके बाद फिर यहाँ मुग़लों का भी शासन था, सल्तनत कालीन भी शासन था। वो लोग इसको यूज किया करते थे। और यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, बहुत प्राचीन है चंदेरी की। यहाँ पर देखिए, ये देवी का एक चित्र है जो कि बहुत अच्छे तरीके से उकेरा गया है। प्राचीन काल के कारीगर भी वर्तमान के कारीगरों से कोई कम नहीं थे, बल्कि वे एडवांस थे। इस प्रकार की मूर्तियाँ अभी के समय में बनाना बहुत कठिन है। देखिए, ये भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है। ये देखिए, माता लक्ष्मी की प्रतिमा, ये माता सरस्वती की प्रतिमा है। ताम्रकालीन समय के हैं ये सभी। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, और ये प्राचीन आभूषण महिलाओं की जो वो यूज करते थे। ये हाथ में पहनने का था और ये गले में पहनने का था, है ना। इनको भी वह हाथों में यूज करते थे अपने। तो ये श्रृंगार सामग्री है। ये देखिए कितना मोटा कड़ा हुआ करता था जिनको वे पहनती थी। और आइए इधर देखते हैं। ये देखिए, ये बंदियों को वो करने के लिए, और ये जो है हथियार हैं जो कि प्रयोग किए जाते थे। यहाँ पर देखिए मुद्राएं दी गई है। और ये जो है तो छोटा तोप है, गोला भी है उसके साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैष्णव दीर्घा मतलब विष्णु भगवान से संबंधित मूर्तियों को यहाँ दिखाया गया। देखिए, यहाँ पर विष्णु भगवान जो है खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर लोग फोटो ले रहे हैं अपना, म्यूजियम के मज़े। तो ये प्राचीन प्रतिमा है भगवान विष्णु की। अब देखते हैं सिक्कों को। देखिए, ये अलग अलग समय के सिक्के हैं, कैसे सिक्के यूज होते थे देखिए। ये है मुगल ताम्र मुद्राएं, कॉपर कॉइन्स ऑफ मुगल पीरियड के कॉपर कॉइन्स हैं। ये सल्तनत ताम्र मुद्राएं हैं, कॉपर कॉइन्स ऑफ सल्तनत पीरियड, ठीक है। और ये मध्यकालीन भारत की मुद्राएं हैं जो उस समय व्यापार के लिए प्रयोग हुआ करती थी। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो, जो लोग बंदी बनाए जाते थे उनको इन्हीं से पकड़ा जाता था उस समय। ये देखिए, बंदीगृह की ये चीज़ें हैं। यहाँ पर जो लोग बंदी बनाए जाते थे उनके हाथों को इन्हीं में बांधा जाता था। ये सभी लोहे की हैं।
अब देखिए ये आगे ये प्राचीन समय में प्रयोग होने वाले ताले और चाबियां हैं। ये ऐसे ताले हैं जिनको बिना चाबी के आज भी खोलना नामुमकिन है। देखिए ये सभी ताले और चाबियां हैं जो प्राचीन समय में प्रयोग हुआ करती थी। देखिए और ये है रानियों के आभूषण जो वो प्रयोग किया करती थी, जो कि चांदी और सोने के हैं अधिकतर। ये देखिए आज भी इनकी चमक वैसी ही है, पुराने हैं पर चमक बहुत अच्छी है इसकी। अब आगे देखते हैं हथियार जो कि मध्यकालीन भारत में बनाए गए थे। ये देखो तलवार है, राइफल वगैरह है। ये देखो विदेशी मुद्राएं जो मुगल काल के समय विदेशों से जो मुद्राएं आई थी हमारे देश में व्यापारियों के द्वारा, वे सभी अलग अलग मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं, ताम्र मुद्राएं, कांस्य मुद्राएं, ये सभी हैं यहाँ पर। देखिए ये ये देखिए ये सभी विदेशी मुद्राएं हैं जो उस समय भारत के व्यापारी दूसरे देशों में व्यापार करने जाते थे, वो विदेशी मुद्राएं लाते थे वहां से। देखो फॉरेन करेंसी। ये देखिए इन्हें बताया भी गया है कहाँ का है। देखो डॉलर लिखा है इसमें, कनाडा का। और इसमें हाल्फ डॉलर म्यूजियम का, 1 पाउंड यूके का है ये। देखो ये है, ये कुरान है जो मुगल काल में थे बादशाह वगैरह, वो इसे पढ़ा करते थे। ये उस समय के पत्थर हैं जिनका प्रयोग विशेष कार्यों में होता था। ये देखिए ये सभी गोले हैं जो कि तोप में यूज किए जाते थे। कितने बड़े बड़े गोले हैं देखिए, ये तोप में यूज किए जाते थे। जैसे अभी बंदूक में गोली यूज किया जाता है वैसी। ये देखो भगवान बुद्ध के अलग अलग स्वरूप, उनके मुखाकृति यहाँ पर है। ये भगवान बुद्ध का है। देखिए मैंने कहा था ना चंदेरी जो है साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखो जो साड़ी बनाने के लिए जिन का उपयोग किया जाता है रेशे, और जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है ना, मॉडल ऑफ हैंडलूम यहाँ पर लिखा है। तो ये है चंदेरी की विश्व प्रसिद्ध साड़ियाँ। देखिए जो कि बहुत ही आकर्षक है। इनका एक खास पहचान है पूरे विश्व में। बुनाई कला देखो ये हैं। ये देखिए लोग कैसे खुशियाँ मना रहे हैं यहाँ पर। सभी प्राचीन मूर्तियां हैं अलग अलग। ये देखिए अभिलेख स्तंभ। अब देखिए प्राचीन समय का मैप देखते हैं हम, अलग अलग मुगल काल, सल्तनत काल, मध्यकाल में भारत का स्वरूप कैसा था, मराठा साम्राज्य कहाँ पर था, ये सभी इनमें दर्शाया गया है। देखो ये है ब्रिटिश पीरियड के समय का, ये है भारत का मैप, ब्रिटिश कालीन मैप। ये देखिए फिर हम आगे की ओर चल पड़े। ये देखो
ये देखो, श्रीलंका का भी दिखाया गया इसमें। ये भी एक अलग समय का भारत का है, अलग अलग सल्तनत में अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था भारत। ये देखिए, तो बिल्कुल ही अलग है। उत्तर भारत को देखिए, इसमें बिल्कुल ही अलग है। ये देखिए, ब्रिटिश कालीन, मुगल कालीन, सल्तनत कालीन, मध्यकालीन, अलग अलग समय की यहाँ पर भारत का मैप देखो। तो आप इसे देखना चाहते हैं, चंदेरी म्यूजियम में आ सकते हैं। प्राचीन समय के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि कहाँ पर किसका साम्राज्य था, कहाँ कितना क्षेत्र किसका विस्तार था, ये सभी इसमें पूरे डिटेल्स दिए गए हैं। किन किन मार्गों से कहाँ कहाँ के लिए व्यापार किया जाता था उस टाइम, ये सभी है। किन राज्यों के पड़ोसी राज्य क्या क्या थे, कहाँ पर अरब, तुर्क, अफगानी, मुगल ये लोगों ने शासन किया है, कहाँ पर चोल चालुक्य वंश के लोगों ने शासन किया है, वे सभी यहाँ पर हैं। ये देखिए, बहुत सारी लाइन से मूर्तियां हैं यहाँ पर। ये जैन धर्म का है। जैन धर्म के 24 तीर्थकर ना, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, और अंतिम तीर्थकर कौन थे? भगवान महावीर। तो ये सभी तीर्थकर। अब हम लोग यहाँ म्यूजियम हमारा हो गया। अब हम चल रहे हैं कौशक महल की ओर, जो कि म्यूजियम से कुछ ही आगे है, 3-4 किलोमीटर आगे है। तो ये हम पहुंच चुके, देखिए कौशक महल में। ये देखिए, ये महल काफ़ी विशाल और काफ़ी प्राचीन है और बहुत ही सुंदर है, बाहर से भी अंदर से भी। देखिए, इसका एक ही द्वार है कौशक महल का। देखिए, चारों तरफ से प्रकाश का स्रोत इसमें पहुंचता है, तो इसीलिए यहाँ कभी अंधेरा नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर कितने विशाल हैं और कितने मजबूत है ये महल, देखो। ये देखिए, कुछ कुछ चीज़ें खंडित हो चुकी है, पर आज भी ये मजबूती से महल खड़ा हुआ है। देखो ये देखिए, ये अलग अलग कमरे हैं इस कौशक महल के। ये मुख्य द्वार है। और यहाँ से आसपास का पूरा क्षेत्र दिखाई देता है, देखिए। ये देखिए, आसपास हरियाली नुमा क्षेत्र है। यहाँ बहुत अच्छी खेती होती है चंदेरी में, क्योंकि यहाँ पानी का जो जल स्तर जो है बहुत अच्छा है यहाँ पर। ये देखिए, अब हम यहाँ से निकल चलते हैं किला कोठी की ओर।
ये देखिए, हम अपनी टीम के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि कुछ लोग अंदर भी हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखो, ये बाहर का है कौशक। हाँ, ये जो है, अब हम चलते हैं किला कोठी की ओर, जो कि वो कौशक महल से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और पहाड़ के ऊपर ये बना हुआ है किला कोठी। जब हमने इसे गूगल में देखा तो यहाँ पर खूनी दरवाज़ा के बारे में बताया गया था, उसी को देखने के लिए हम लोग उत्सुक थे। तो ये जो है इसका गेट, यहाँ पर से अपन इंटर करते हैं किला कोठी के लिए। ये देखिए, यहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है चंदेरी किला कोठी से। आसपास का पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है। कितना खूबसूरत है, देखो कितनी ऊंचाई पर ये बसा हुआ है।